इस वीकेंड के वार पर आखिर सलमान के मुद्दे क्या होने वाले हैं? वैसे तो मेकर्स अपने हिसाब से मुद्दे डिसाइड करके बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी जनता की नजर में वो कौन-कौन से मुद्दे हैं जिस पर सवाल उठ सकते हैं, जिस पर सलमान लताड़ लगा सकते हैं? चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एमके बस। जैसा कि एक और हफ्ता खत्म होने को है, वीकेंड के वार को आने को है, ऐसे में सलमान दस्तक देंगे स्टेज पर और कंटेस्टेंट्स की लगाएंगे लंका। लेकिन दो नाम ऐसे हैं जो अब परमानेंट हो चुके हैं, वो है करणवीर मेहरा और दिग्विजय। इनकी लंका तो लगनी ही है, लेकिन तारीफ भी होगी भाई। लेकिन सबसे पहले लंका क्यों लगेगी? लंका टास्क के दौरान, टाइम गॉड टास्क के दौरान जो चीजें हुई, उस पर करण की और दिग्विजय की लंका लगाते हुए नजर आएंगे सलमान। दरअसल यहाँ पर टास्क के दौरान देखा जाए तो ईडन और ईशा के बीच में कंपटीशन था, और करण और जो है अविनाश जो बस लादे हुए थे बेचारे 4-4 घंटे तक। तो ऐसे में संचालक जो शिल्पा है, उन्होंने ईशा को टाइम गॉड बना दिया, ईशा फेवरेट है। तो ऐसे में यहाँ पर करण ने जो बातें बोली कि फिर से मुझे धोखा दे दिया, या फिर से इस बात पर जो है भाई सलमान यहाँ पर करण की क्लास लगाते हुए नजर आएंगे कि टाइम गॉड आप नहीं थे, ईशा और ईडन के बीच में हो रहा था, तो आप शिल्पा को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो इस बात पर यहाँ पर करण की क्लास लगेगी। दूसरा, दिग्विजय की क्लास क्यों लगेगी? हालांकि दिग्विजय ने इस हफ्ते काफी अच्छा परफॉर्म किया है, काफी अच्छे से गेम खेला है, राशन टास्क के दौरान भी आपने देखा ही होगा। तो ऐसे में दिग्विजय की लंका अब क्यों लगेगी? दिग्विजय की लंका इसलिए लगेगी जब ये टास्क हुआ टाइम गॉड का, तो यहाँ पर करण की टीम को नहीं जिताकर यहाँ पर अविनाश की टीम को जिताया, यानी कि ईशा टाइम गॉड बनी। तब दिग्विजय ने जो घटिया घटिया है, आप ये है, ये सारे जो शब्द यूज किए, इस पर दिग्विजय की लंका लगाई जाएगी। जी हाँ, इस पर करण और दिग्विजय दोनों की लंका लगाएगी, लगने वाली है, ऐसा देखकर लग रहा है, क्योंकि सलमान को यही सब मुद्दे चाहिए होते हैं। वहीं दूसरा मुद्दा क्या होने वाला है? दूसरा मुद्दा ये होगा कि भाई यहाँ पर करण और अविनाश की सेम टाइम में तारीफ भी की जाएगी, और यहाँ पर तारीफ इसलिए की जाएगी भाई 4-4 घंटा दोनों लड़कियों को लादे हुए थे, और खासकर ईडिन की भी थोड़ा मजाक किया जाएगा, जिस तरीके से ईडिन को करण ने टांगा हुआ था अपने पीठ पर 4 घंटे तक। तो यहाँ पर इस टास्क को लेकर अप्रिशिएट भी किया जाएगा, क्योंकि 4-4 घंटे आसान बात नहीं है भाई कि किसी लड़की को लाद के रखना, जिससे कि बेचारे अविनाश की तो आंखें भी फूल आई, पता नहीं क्या क्या फूल आया। तो खैर, यहाँ पर तारीफ भी होगी। अब वही अविनाश की क्लास लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, अविनाश की क्लास लगेगी। अविनाश की क्लास क्यों लगेगी? क्लास इसलिए लगेगी कि ईशा टाइम गॉड तो बन गई है, लेकिन ईशा भाई सही से अविनाश के फेवर में या अविनाश के साथ नहीं है। यहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। अब जब झगड़ा हुआ है, तो ऐसे में अब मेकर्स तो नहीं चाहेंगे कि हमारी लाडली भाई बेकार दिखे। तो ऐसे में इन दोनों को जो झगड़ा हुआ है, जो पॉइंट आउट, वैलिड पॉइंट आउट भी किया है कि यहाँ पे मैं ढक्कन थोड़ी ना हूं, तो बस अपना देख रही हूँ। तो यहाँ पर अविनाश ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट रखा है, और जिसके चलते दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ। अब इस झगड़े पर भी सलमान चर्चा करते हुए नजर आएंगे। सलमान जो है अविनाश की क्लास लगाते हुए नजर आएंगे, ईशा को सपोर्ट करेंगे। अब एक और मुद्दा है। इस मुद्दे पर बात होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चुम और श्रुतिका का मुद्दा। चुम और श्रुतिका के बीच में काफी झगड़ा हुआ, काफी कुछ हुआ, जिसमें श्रुतिका जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बग्गू बग्गू बोल रही थी, और चुम को, तो हो सकता है कि यहाँ पर सलमान जो है चुम को अप्रिशिएट करे और श्रुतिका के गेम को एक्सपोज करते हुए नजर आए। चुम को सपोर्ट इसलिए करते हुए नजर आए, जिस तरीके से, जिस कामनेस के साथ वो भी झेल रही थी श्रुतिका को, और अपना खुद उनका ब्रेक डाउन, उसके बाद वो श्रुतिका को समझाने गई। तो जिस तरीके से ये सारा मामला हुआ, इसमें हो सकता है कि श्रुतिका के गेम को एक्सपोज करते हुए नजर आए सलमान, और चुम को सपोर्ट करते हुए, लेकिन बहुत रेयर केस है। एक और मुद्दा है कि करण के ऊपर सारा ने जो पानी फेंका था, पानी वाला इंसिडेंट हुआ था नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो इस मुद्दे पर सारा की क्लास लग सकती है, क्योंकि सारा ने वाकई में रूल ब्रेक किया था। लेकिन वही है कि ये मुद्दे इंपॉर्टेंट लगे सलमान को, तो करण के ऊपर जो सारा ने पानी फेंका था, इस पर भी चर्चा हो सकती है। एक और चर्चा
होनी चाहिए, गारंटी नहीं है, गारंटी क्या मैं गारंटी लेती हूँ, इस पर चर्चा ही नहीं होगी। आपको अगर याद है तो जब टाइम गॉड का टास्क हुआ तो वो टेडी लेके बैठी हुई थी, तो ईशा ने वो करण को अपना पैर दिखा के बोला था कि इधर आकर बैठो, तो तब यहाँ पर करण ने बोला कि तुम अभी मैं आके बैठ जाऊँगी तो तुम मुझे चीप बोलोगी, तो मुझे ही चीप रहने दो, तुम अच्छी बनी रहो, स्माइल अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ईशा ने बिल्कुल बात पलट कर जब रजत दलाल और अविनाश के पास गई तो उसने ये बोला कि भाई मुझे तो करण बुला रहा था, मैं ये बोल रहा था मैं आके बैठ जाऊं, तो इन्होंने बातों को ही पलट दिया था। और इस मुद्दे पर सलमान क्या ईशा को एक्सपोज करते, नहीं एक्सपोज करेंगे, इस मुद्दे पर बात ही वो नहीं करेंगे, काट देंगे, कुछ और ही दिखा देंगे। वहीं अब देखा जाए तो यहाँ पर जो है यही सारे मुद्दे हैं, चुम श्रुतिका, करण दिग्विजय, करण सारा का ईडिन के साथ थोड़ा मजाक करते हुए नजर आएंगे। अविनाश करण की तारीफ भी होगी, सेम टाइम में लंका भी लगेगी, क्योंकि अविनाश की लंका इसलिए लगेगी कि देखा जाए तो डे वन से अविनाश को कोई फेवर नहीं दे रहे, वो तो विवेन और ईशा के ग्रुप में चले गए, जिसके चलते उनको थोड़ा बहुत कर दिया जाता है। तो वहीं अब घर से बेघर कौन होगा, तो बेघर होने के चांसेस बग्गा के ज्यादा है, लेकिन क्या पता नॉमिनेशन को लेकर ईशा को कोई पावर दे दिया जाए और सारा को बचा ले, तो कशिश या बग्गा में से जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब ऐसे में हाई चांसेस तो बग्गा के ही जाने के हैं। फिलहाल एक वाइल्ड कार्ड जा चुकी है, अदिति मिस्त्री जा चुकी है, अब यही सारे मुद्दे होने वाले हैं सलमान की नजर में। बाकी कुछ मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सलमान किस पर बात करेंगे ये भी एक सोचने वाली बात है। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।